भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व इस वर्ष लोगों को जरा संशय में डाल रहा है। रक्षाबंधन की दो तिथियां पड़ रही हैं, इनमें से एक तिथि में भद्रा पड़ रहा है। अब लोगों को यह बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिर हम रक्षाबंधन कब मनाएं। बहनें अपने भाई को राखी 30 तारीख को बांधें या फिर 31 अगस्त को। इसी संशय को लेकर एसके न्यूज की टीम पहुंची पंडित रोहित तिवारी जी के पास। पंडित रोहित तिवारी जी ने बताया कि भगवान विष्णु के अनुसार चारों वर्ण उन्हीं के बनाए हुए हैं और वर्णों के अनुरूप ही उत्सवों का भी बंटवारा किया गया है। खास तौर से रक्षाबंधन और सावन का उत्सव ब्राह्मणों के लिए माना जाता है। दशहरा जैसा उत्सव क्षत्रियों के लिए माना जाता है। दीपावली वैश्यों के लिए और अन्य लोगों के लिए होली का उत्सव मनाया जाता है। पंडित रोहित तिवारी के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि वह तिथि जो चार घाटी की होती है वही ग्राह मानी जाती है। पूर्णिमा का महत्व कम है और रक्षाबंधन के पर्व में प्रतिपदा तिथि का प्रवेश हो रहा है। इन परिस्थितियों में रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को ही मनाना ज्यादा बेहतर है। क्या सावधानी रखें और कितने बजे इसका मुहूर्त? एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेरित्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे हिमाचल माचल। यह रक्षाबंधन का जो पर्व है भारतीय संस्कृति का अनूठा पर्व है। भगवान कृष्ण ने कहा कि चातुर्वर्ण मया सृष्टा। जो चातुर्वर्ण की उत्पत्ति हुई उसमें जो पर्वों का वितरण हुआ तो ब्राह्मणों के लिए है यह श्रावणी उपाकर्म, जिसे रक्षाबंधन कहा गया। और उसी के साथ साथ जो दशहरा का पर्व है वह क्षत्रियों के लिए है, वैश्यों के लिए दीपावली का पर्व है और अंतज वर्ग के लिए हमारे यहाँ होलिका दहन का पर्व है, होलिकोत्सव है। तो चूँकि इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व भद्रा से ग्रसित होने के कारण रात्रि में दिनांक 30 अगस्त को रात्रि में 8:17 के बाद शुभ माना गया है। कई बार प्रश्न यह भी उठते हैं कि फिर दूसरे दिन भी पूर्णिमा है, क्या उस दिन यह पर्व नहीं मनाया जा सकता? लेकिन यदि ज्योतिष की दृष्टि से हम विचार करते हैं, चूँकि पूर्णिमा तिथि का मान अत्यंत कम है और हमारे यहाँ निर्णय सिंधु में एक जगह कहा गया है कि सूर्योदय मारभ्यो यावत्तु 10 नाड़ी का, यदि तिथि का प्रमाण 10 घटी अर्थात 4 घंटे का हो तब वह तिथि ग्राह्य होती है, अन्यथा वह तिथि ग्राह्य नहीं होती। इसलिए पूर्णिमा के साथ प्रतिपदा का प्रवेश होगा। तो इसलिए जो रक्षाबंधन का पर्व है 30 अगस्त को ही बनाना अत्यंत शुभ है। यह परिस्थितियाँ कई बार उत्पन्न होती हैं और जब जब परिस्थितियाँ उत्पन्न हो उनका समाधान उसी के हिसाब से करना चाहिए। जिस समय इंद्र असुरों से पराजित हो रहे थे, बहुत परेशान थे, तो उन्होंने वैदिक ब्राह्मणों की सहायता से वैदिक मंत्रों के माध्यम से यज्ञानुष्ठान के माध्यम से एक रक्षा सूत्र प्राप्त किया। वह रक्षा सूत्र सची अर्थात इंद्र की पत्नी ने ग्रहण किया और वह वैदिक मंत्रों के साथ जब राजा इंद्र के हाथ में वह रक्षा सूत्र बांधा गया, तब से रक्षाबंधन की परंपरा भी चली आ रही है। कई बार अंधविश्वास के अंतर्गत लोग कहते हैं कि आज के दिन भद्रा काल में चूँकि शूर्पणखा ने रावण को रक्षाबंधन किया था इसलिए उसका सर्वनाश हुआ। ये सब अपने अपने अलग अलग किंवदंतियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं। लेकिन जो मूलतः रक्षाबंधन का पर्व है और उससे जुड़ा एक पक्ष यह भी है कि जिस समय भगवान वामन को, जो विष्णु के रूप थे, उन्हें जब बलि ने अपने बंधन में रखा, उस बंधन से मुक्त कराने के लिए भगवती महालक्ष्मी ने आज के दिन ही, रक्षाबंधन के दिन, राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और उसके उपलक्ष्य में उनसे भगवान विष्णु को उन्होंने मुक्त कराया, प्राप्त किया। अतः यह पर्व भाई बहन के पर्व का तो है ही, ये अनेक प्रकार की
कहानियों से भी युक्त है, लेकिन यदि हम मुख्य रूप से विचार करके देखें तो यह रक्षाबंधन का पर्व आज के दिन मनाना भद्रा के पश्चात 8:17 के बाद अत्यंत शुभ है। रात्रि 8:17 के बाद जब तक आप चाहें उस समय रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है। इसमें कहीं कोई समय की या रात्रि की बाध्यता का प्रश्न नहीं है। चूँकि दिन दिवा समय में भद्रा का प्रभाव रहेगा, भद्रा का दोष रहेगा, ऐसे समय यदि संभव हो तो आप रक्षाबंधन ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। ये दूसरे दिन 31 तारीख तक भी प्रारंभ है। 31 को प्रातः 7:40 तक ही इस तिथि का मान है। उसके पश्चात भादो मास का कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का प्रवेश होता है, पक्ष भेद भी होता है। इसलिए 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना अत्यंत शुभ है।